जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायानं, नमो लोई सबसाहुनं। एसो पंच नमो यारो सर्व पाव पणासिण मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवेय मंगलम्, परमं हवेय मंगलम्। अयमिक्को खलु शुद्ध दंसन्नान मय्यो सदा रूबी नबी अज्ञ चिंटवी अन्नम परमाणुमिंतंपी। वंदितु सब सिद्धे धौमचल मनोवगयं पत्ते वोच्छामि समय पाहोड़ मिनमो सोई के विलीभणियम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। वासपूज भगवान का स्तवन करते हैं। पृष्ठ नंबर 200। वासपूज विमलनाथ भगवान का 2 का पाठ होगा। शिवास पूज्या विदय क्रियासु तवास पूज्यस्त दसेन्द्र पूज्या मयापि पूज्योल्प धिया मुनीन्द्र दीपाचि सा किं तपनो न पूज्य न पूज्यार्थस्तैवीत रागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिना पुनातु चित्तं दुरितांजनेभ्य पूज्यं जिनं त्वा चैतो जनस्य सवद्दले बहुपुण्यरासौ दोषाय नालं कणिका विशस्य न दूषिकासीति शिवाम्बुरासौ यद्वस्तु वायं गुणदोष सूते निमित्तमाभ्यन्तरमूलहेतो अध्यत्तस्य तदङ्गभूत मभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते वायोतरोपाधि समग्रतेया कार्येषु ते द्रवगता स्वभावा नैवान्नता मोक्ष विदेश्च पुंसा तुनाविवन्दस्तमिर्सर्वधानम्। इति श्री वासपूज्यानाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। या एव नित्य क्षण का दयो नया मिथुन पेक्षा स्वपर प्रणासीना ताएव तत्तम विमलस्ते मुनि परस्परेच्छा स्वपरोपकारिणा यथैक साकारकमर्थ सिद्धे समीक्ष शेषं सुसहायकारिकं तथैव सामान्य विशेष मातिका नयास्तवेष्टाय गुणमोक्ष कल्पताय
परेक्षान्वयभेद लिंगता प्रसिद्ध सामान विशेषयोस्तौ समग्रतास्ति स्वपरावकाशकं यथा प्रमाणं विबुद्धिलक्षणं विशेषवाच्य सविशेषवा विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यमते प्रसज्यते विवेक्षितात्स्यादिते निवर्जनं नयस्तव स्यात् पदसत्तलाञ्छिता रसोऽपि विद्या युलोहे धात्वा भवन्तभिप्रेते यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणताय तैषणाय। तिसी विमलनाथ जिनेन्द्राय। अब हम चलते हैं पूज्य तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की चरण कमलों में, और उन्होंने क्या उपदेश दिया कि क्षणिक और नित्य पदार्थ की दो विशेषताएं हैं, और एक नए से वही पदार्थ सच सिद्ध हो जाएगा जब परस्पर में उनकी अपेक्षा हो जाएगी। वह सौ और पर का उपकार करने लगेगा, और जब वह परस्पर में निरपेक्ष हो जाएंगे तो एक दूसरे का नाश करेंगे। आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है, कुशला कुशलो कर्मो कुशला कुशल कर्मो एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ सौ पर बैरीषु। एकांत के आग्रह में जो रक्त है, लीन है, वे हे नाथ सौ और पर के बैरी। और ये पुण्य और पाप जो होते ये अनेकांत में ही सिद्ध होंगे। नित्य और अनित्य दोनों ही एकांत में सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए मिथोनपेक्षा मिथ्या हो जाते हैं, अनपेक्षा निरपेक्ष रहते। सारे जितने अन्य मत हैं उन मतों में निरपेक्ष रूप से ही यह कहा जाता है। अब चलते हैं अपन। यथा एक सा, जिस प्रकार एक एक कारक, कारक का मतलब क्या होता है? अपन लोगों ने भाषा पढ़ी होगी, कर्ता कर्म करण। तो एक हम लोग दो दोहा पढ़ते थे, उसमें पूरे कारक आ जाते थे। दो दोहे कौन से सरल? कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे कारक चिन्ह बखान। ये पहले दोहों में पढ़ाए जाते थे, बहुत अच्छा जल्दी याद हो जाते। का करके पुनि भाग कर, फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन धरण करो, भिन्न रीति है जान। तो यथैक स कारक, कारक क्रिया को संपन्न करने में जितनी सामग्री का योगदान होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया को संपन्न करने में जितनी भी वस्तुओं का योगदान होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो कहते हैं कि उपादान कारण और निमित्त कारण दो प्रकार के कारक हैं। कितने प्रकार के कारक हैं? दो प्रकार के। तो उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान उसे कहते हैं उपधन आदान
एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ो जा रे हंस अकेला, उड़ो जा रे हंस अकेला। कंकर पत्थर जोड़ के तूने महल बनाया, नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रेणु बसेरा। उड़ जा रे हंस अकेला, उड़ जा रे हंस अकेला। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। और जब चिड़िया का रेन बसेरा है तो तुम भी उड़ो, निकलो, खाली करो, हमें दे जाओ घर। लेकिन एक ध्यान रखना, वहां फिर क्या कहेंगे कोर्ट में खड़े होकर के, ये मकान किसका है? टाइटल सुमत जैन जागाती टड़ा वालों का है, यही बोलेंगे ना है? और नहीं तो फिर किसका? मंदिर में किसका बोलते हैं? तो मंदिर में यही बोलना उचित है कि घर किसका है? न मेरा है न तेरा है। फिर इसके बाद जब अपन मंदिर छोड़ करके घर जाएंगे तो किसका? कोर्ट में अगर किसी ने कह दिया दीवार पर कोई कब्जा करने लगे, मकान पर कब्जा करने लगे, तो किसका बोलेंगे? मेरा। यही एक दोनों नयों की क्या है? एक बहुत अच्छी विवेचना है, विवेचना है। अब अपन चलते हैं तो इष्ट अभिप्रेत की एक कल दो हमारे काव्य हुए थे, आज तीसरा काव्य है। परस्पर वैवेद लिंगता, प्रसिद्ध सामान विशेष योस्ता, समग्रतास्ति सुपरावकाशकम, यथा प्रमाणम विभूति लक्षणम। अब क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना डॉक्टर अभय कुमार जी, कि परस्पर में अपेक्षा रखने वाले अन्वय और भेद दो चीजें, लिंगता हेतु से, ज्ञानमयी हो सुपर प्रकाशक, अभेद में अरुभेद ज्ञान में, सदा मितता शुद्ध रही, समानता और विशेषता की समष्टि जिनसे सिद्ध रही। परस्पर में अपेक्षा रखने वाले दो बिंदु हैं, भेद और अन्वय। अन्वय माने अभेद और भेद माने भेद। भेदात्मक अभेद भेदात्मक वस्तु तत्वम। आचार्य कहते हैं अभेद और भेदात्मक। अच्छा अपन चिंतन करें, आपका शरीर और आत्मा अलग अलग है कि एक है? सुमत भैया पूछ रहा हूं मैं, शरीर और आत्मा अलग अलग है कि एक है? नहीं, अभी तक तो आप तो एक कोई बात कर दो, एक है। तो फिर शरीर को जलाते हैं कि आत्मा को जलाते हैं? फिर आत्मा छोड़ के कैसे चली गई? अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग। कोई आत्मा का एक अंश भी शरीर में नहीं जा सकता। क्या अहमिक को खल शुद्ध दंसन्नान मयो सदा रूवी, नबी अति मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मिंतम्पी। आचार्य कुंद कुंद देव समयसार ग्रंथ में कहते हैं, ये समयसार ग्रंथ की यहीं पर व्याख्या शुरू होना है।
लेकिन समय सार की व्याख्या अगर स्वयंभू स्तोत्र के संदर्भ में की जाएगी तो आप कभी भटकेंगे नहीं कि अभेद है और भेद है, कि मैं एक हूं अहमिक को खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध हूं अहमिक को खलु शुद्धो, दंसन नान मयो सदा रूपी, दर्शन ज्ञान मैं सदा में अरूपी हूं, अमूर्ति हूं, मेरे अंदर न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या है फिर? तो कहते हैं अहमिक को खल शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी, नभी अथि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मिंतम पी, मेरे पास में कुछ भी परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। जब परमाणु मात्र परद्रव्य तुम्हारा नहीं है तो अब हम ये कहेंगे कि शरीर तुम्हारा है नहीं है। एक आलपिन लाओ, सुमत भैया के हाथ में चुभाओ। अरे शरीर आत्मा अलग अलग है, ऐसे क्यों चक रहे हो, कूद क्यों रहे हो? शरीर आत्मा अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, नहीं अब एक ध्यान रखना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब शरीर और आत्मा एक है तो मृत्यु के बाद शरीर को क्यों जलाते हैं? तो आत्मा को जलाते क्या? तो कब तक एक है और कब तक अलग है, इस बात की अपेक्षा कर लेना। तो भेद अभेद आत्मक, ज्ञान आत्मा से अलग है या इकट्ठा है? तो आप कुछ लोगों ने कह दिया मेरी आत्मा तो मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर में कुछ भी संबंध नहीं। लेकिन ये गाने में तो अच्छा लगेगा क्या? एक गाना गाने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो ना, तो गुस्सा क्यों आ गई? क्यों गुस्सा आ रही? जरा सी बात विपरीत हो जाती है तो गुस्सा आ जाती है। तो गुस्सा क्यों आई? ज्ञानानंद स्वभावी जो होते हैं उन्हें क्रोध नहीं हो सकता, मान नहीं हो सकता, मायाचारी नहीं हो सकती, लोभ नहीं हो सकता। जिसके अंदर क्रोध मान माया लोभ है वो ज्ञानानंद स्वभावी नहीं हो सकता है। तो अब बोलो आप कौन है? तो इसलिए एक ध्यान रखना कि यहां पर आचार्यों ने कहा है कि भेद और अभेद आत्मक वस्तु है, परस्पर में इनकी अपेक्षा। लिंगता, लिंगता माने प्रमाण हेतु से। तो वो कहते हैं हेतु से क्या होता है? तो एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले अभेद और भेद ज्ञान से प्रसिद्ध है सामान्य और विशेष की पूर्णता विद्यमान है। प्रसिद्ध सामान्य विशेष योस्तव समग्रता अस्ति, उसमें समग्रता माने पूर्णता है। जब सामान्य और विशेष दोनों मिलेंगे तभी वस्तु की पूर्णता होगी, और जब तक सामान्य और विशेष दोनों नहीं मिलेंगे तब तक वस्तु स्थिति की पूर्णता होने वाली नहीं है। क्योंकि एक ध्यान रखना कि आधार और आधे दोनों की जरूरत होती है। तो अब अभेद और भेद, तो एक वस्तु जैसे मान लीजिए अपन एक बात समझो, छिलका केले से अलग है कि इकट्ठा है? बताओ। क्या एक बात बता, तुमने छिलका उठा के खाओ कबू का? अगर छिलका केला है तो उसे फेंका क्यों? उसे तो गैया ही खाएगी। तुमने खाया कभी केला का छिलका? डॉक्टर साहब ने खाया है, खाया है, हमने खाया है केला का छिलका, वो बहुत टेस्टी लगता है। उसकी सब्जी बना के खाई जाती, केला के छिलके की खाई जाती ना आंटी जी?
नहीं बना पाती आप? अरे मेरी बाई तो बहुत अच्छे से बना लेती थी केले की सब्जी, छिलके की, खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। गुरुकुल में लेवल देखो, विमल जी पंडित जी की पंडितानी ने कभी नहीं खिलाई होगी छिलका की सब्जी, लेकिन पंडित जी खा चुके हैं। अभी पंडितानी जी कह रही हैं जी, और हमें लजवा रहे थे बैठ के, कभी हमने खुआ दे इनके लिए छिलका, लेकिन छिलका तो खाए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप देखो हर चीज के छिलके बहुत अच्छे लगते हैं, खा के देखो आप, क्योंकि हर चीज छिलके सहित खाना चाहिए। नेचुरोपैथी में कहा जाता है हर चीज, आप तो नेचुरोपैथी जानती ना, हाँ, तो हर चीज छिलके के साथ खाना चाहिए ना। सेव भी छिलके के साथ खाना चाहिए, दाल भी छिलके के साथ खाना चाहिए, मूंगफली भी छिलके के साथ खाना चाहिए। तो मूंगफली तो छिलके के साथ खाना चाहिए कि नहीं? क्यों? अब क्यों मम्मी तेरी मूंगफली छिलके के साथ खाती ना मूंगफली? नहीं बताएगा वो, क्योंकि मम्मी घर जा करके खबर ले लेगी। तो तात्पर्य है कि खाना तो छिलके से, नेचुरोपैथी में यही लिखा है सब चीज छिलके सहित खाना चाहिए। नाशपाती छिलके सहित खाना चाहिए, उसमें आयोडीन होता है, उसमें लोहे होता है, उसमें सब छिलकों में होता है, छिलके उतार करके कभी नहीं खाना चाहिए। सेव इसलिए मैं नहीं लेता हूं क्योंकि लोग बिना छिलका उतार के देते, वो मैं खाता नहीं। तो छिलके सहित खाना चाहिए। किस सहित खाना चाहिए? पर पपीता भी छिलके सहित खा, पपीता भी छिलके सहित खा नहीं सकता कोई भी आदमी। क्यों नहीं खा सकता? और केला भी छिलका सहित नहीं खाते। तो अच्छा एक बात बताओ, तुमने पपीता खरीदा था कि नहीं खरीदा था? आंटी जी आप खरीदते कि नहीं खरीदती? आंटी जी नहीं कहना, देखो गड़बड़ हो जाएगा। एक आंटी जी से, एक से अभी आंटी जी कहती 2-3 दिन पहले चौके में एक बालक ने, तो वो कहती क्यों तुम हम तुम्हें आंटी जी दिख रहे हैं। अब बड़ी आफत है, आंटी जी दिख रहे। अब देख आंटी जी कहाँ से दिखती हैं, कहाँ से दिख रहा है हमें आंटी जी? तो दादी जी दिख रही क्या? तो मतलब कहने का ये है कि आप देख के कि आपने तोलवाया पपीता 2 किलो निकला, तो आपने मैं छिलका के तोलवाया कि छिलका अलग करके तोलवाया? मैं छिलका के खरीदा, तो छिलका पपीता है कि नहीं है? तो मैं छिलके के खा जाऊं ना उसे, जब छिलका पपीता है। तो छिलका पपीता नहीं है, खाद्य पपीता नहीं है, अखाद्य पपीता है वो। पपीता के 2 भेद किए जाएंगे, एक खाद्य पपीता, एक पपीता का खाद्य भाग और एक अखाद्य भाग। अखाद्य भाग में बीज आ जाएंगे, छिलका आ जाएगा, ऊपर का डंठल भी आ जाएगा, और खाद्य भाग में जो है वो खा जाओ। तो पपीता के 2 विभाग हो गए, इसी तरीके से केले के 2 विभाग हो गए। अकल लगाओ, सब काम चल जाएगा। तात्पर्य कहने का ये है कि वो अलग भी है छिलका पपीता से, और अगर कोई झाड़ में लगा हो और पपीता का छिलका अलग कर दे तो सारी चिड़ियां खा जाएंगी पपीता को, पपीता बचेगा ही नहीं। क्योंकि छिलका जो होता पपीता की रक्षा करता, इसलिए उस छिलके का भी भाव देना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है छिलके का। तोलते हैं तो मैं छिलके के तोलते हैं। एक बार हमने एक बड़कुल मिष्ठान है जबलपुर में, बड़कुल जी, तो वहाँ गए, हमने कहा आधा किलो जलेबी देना, तो वो डिब्बे सहित तोलने लगे। मैंने कहा ये बेईमानी है आपकी, आप डिब्बा सहित क्यों तोल रहे, बिना डिब्बा के तोलो। उनने बिना डिब्बा के तोल दी आधा किलो जलेबी, ले जाओ। अरे तो कुछ दियो तो सही, ले जा रहे। बोले वो तो क्यों दे, आप डिब्बा में रख दो। बोले डिब्बा के पैसा दो, क्योंकि जलेबी जो तोली जाती है ना वो डिब्बा में तोली जाएगी, डिब्बा सहित तोलेगी। अब हमारा सतीश जो है ना, थैली होती, थैली कागज रखते हैं, उस कागज के सहित जो है ना शक्कर तोलते कि नहीं तोलते?
शक्कर के भाव में कागज में देते, कितने बेईमान है। काजू के भाव में और तो छोड़ हमारे कोमल चंद जी कभी नहीं लगे कहे शक्कर कागज शायद, तो इनके भी कहते फिर तुम करो, तो जी अपनी धोती खोल, अब धोती नहीं पहनते, पहले तो लोग धोती पहनते थे, अब मंदिर से अगर लौट के जाएंगे तो दुपट्टा में रखवा लेंगे, तो दुपट्टा में चिड़ियां लग जाएंगी। तात्पर्य कहने का ये है कि कोई भी आदमी घाटे का काम नहीं करता। राजेश करता क्या? नहीं करता। तो इसीलिए जो तौली जाती है चीज, उसमें कागज सहित तौली जाएगी। मिठाई जलेबी अगर तुमने आधा किलो खरीदी है तो मैं डिब्बा के ही तौली जाएंगी, और मैं डिब्बा के तुम्हें लेना पड़ेंगे, नहीं तो तुम अपनी ले लो भी जहां लेना हो। तो एक तात्पर्य यही है कि अभेद और भेद दो चीजों में परस्पर, और वो कहते हैं इस पृथ्वी पर एक बहुत अच्छी बात कही, यथा भुवि स्वपरावकाशकम बुद्धि लक्षणम प्रमाणम। ये प्रमाण की परिभाषा स्वयंभू स्तोत्र में दे दी है। यथा माने जिस प्रकार, भुवि माने पृथ्वी पर, स्वपरावकाशकम सौ पर का ज्ञान कराने वाला, सौर पर को प्रकाशित करने वाले, बुद्धि ज्ञान रूप लक्षण से प्रमाण प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आपके मत में परस्पर में भेद और अभेद आत्मक वस्तु पदार्थ सामान्य विशेष से पूर्णता को प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ है। ये अर्थ बहुत विचारणीय है कि विमलनाथ भगवान क्या कहते हैं, इस पृथ्वी पर जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर सौ पर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहीन और जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। बताइए किस पूजन में आया है? किसने लिखा? ये ध्यानत राय जी ने। सौर पर का प्रकाशक दीपक होता है, दीपक स्वयं का भी प्रकाश करता है और दूसरे का भी प्रकाश करता है। इसी तरीके से ज्ञान भी होता है, क्योंकि ऐसे मत भी हैं जो ये कहते हैं ज्ञान चेतन नहीं है। लो, क्या ज्ञान चेतन नहीं है? अचेतन ज्ञानवाद सांख्य का आ जाता है, और ज्ञान सौ का प्रकाशन करता है, पर का नहीं करता। और कोई कहते हैं पर का करता है, स्वयं का नहीं करता है। ऐसे भी मत हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये सौ पर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहीन और जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। देव शास्त्र गुरु ये तीन जो होते हैं हमारे सामने, क्या होते हैं? इनको नमन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो 100 पर प्रकाशक है। अब 100 पर प्रकाशक प्रमाण, और जैन दर्शन में प्रमाण की परिभाषाएं, अन्य दर्शनों ने प्रमाण की परिभाषाएं दी हैं, उन्हें हम एक बार आपके सामने 5 मिनट में बता सकते हैं। कितने मिनट में? 5 मिनट। तो सबसे पहले जैन दर्शन ने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम का सूत्र दिया है। उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान का प्रमाण है। और आचार्य समंत भद्रदेव ने स्वपरावकाशकम प्रमाणम, 100 पर के अभाषक को प्रमाण कहते हैं। आचार्य माणिक्य नंद जी ने प्रमाण की परिभाषा दी है, तो उन्होंने कहा 100 पूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम। 100 का अपूर्व अर्थ जो होता है, अर्थ के व्यवसायत्मक माने निश्चय करने वाला जो ज्ञान होता है वो प्रमाण है। प्रमाण तो ज्ञान ही है। और नानम प्रमाणम, और आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा है कि ज्ञान का नाम प्रमाण है। नानम ने प्रमाणम, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण होता है। तो वहां पर एक बात आगे कही, फिर आचार्य अकलंक देव ने कहा अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम अधिगतम अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। बिना जाने हुए पदार्थ के जानने में जो अविसंवादी ज्ञान होता है उसका नाम प्रमाण है। और विसंवाद क्या करते हैं? तो विसंवाद वो करते हैं जिसमें संदेह हो, विपरीतता हो और अनिश्चितता हो, उसका नाम विसंवाद होता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में समारोप भी कहते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि ये
अव्यवसाय आत्मकता होती है, जहाँ पर अनिश्चितता होती है वहाँ प्रमाण नहीं हो सकता है, जहाँ पर संदेह होता है वहाँ प्रमाण नहीं हो सकता है, जहाँ पर विपरीतता होती है वहाँ पर प्रमाण नहीं हो सकता है। इसलिए आलोचना पाठ में कहा जाता है विपरीत एकांत विनय के संशया जाने को नय के। इसका अर्थ क्या है? विपरीत, एकांत, विनय, अज्ञान और संशय, ये मिथ्या ज्ञान है। और इन्हीं मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान से ये जीव संसार में भटकता है। बस होए घोर अग कीने, बचते कहू जात न कहीं ने। कुगरन की सेवा कीनी केवल अधिया कर भीनी, या विधि मिथ्यात बढ़ायो। तो अपन लोग जो पढ़ते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं? आलोचना पाठ अगर सही पढ़ने लगे तो निश्चित तौर पर अपना क्या हो जाएगा? ज्ञान अपना बढ़ जाएगा। लेकिन अपन सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अब जो दूसरे दर्शन है उन्होंने कहा सन्निकर्षम ज्ञानम प्रमाणम, इंद्रिय व्यापारम ज्ञानम प्रमाणम, अनुभूति ज्ञानम प्रमाणम और अदुष्ट विद्या प्रमाणम और अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, ये सब जो है ना अलग अलग दर्शनों ने दिए। सन्निकर्षम ज्ञानम प्रमाणम जो है ना न्याय दर्शन ने कहा और वैशेषिक दर्शन ने कहा, और इसके बाद प्रमिति प्रमाकरणम प्रमाणम, ये नैयायिक दर्शन ने प्रमाण की परिभाषा दी। अदुष्ट विद्या प्रमाणम, ये वैशेषिक दर्शन ने प्रमाण की परिभाषा दी। इंद्रिय व्यापारम प्रमाणम, ये सांख्य दर्शन ने प्रमाण की परिभाषा दी। और इसके उपरांत अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, ये बौद्ध दर्शन ने प्रमाण की परिभाषा। योग्यता समारोपान, जो योग्यता और समानता के आधार पर जो कार्य ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहने वाले बौद्ध दर्शन रहे। तो इसलिए ये सारे के सारे दर्शनों की जो है, उन सब दर्शनों की आधार पर एक ही बात प्रमाण बनती है, वह बनती स्वपरावकाशकम प्रमाणम। स्व और पर का ज्ञान करने वाला ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने बहुत सारे तर्क दिए और लक्षण बताए, और हम ये समझ सकते हैं कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर 100 पर अवकाश ज्ञान बुद्धि ही प्रमाण है, दूसरा नहीं है। और वस्तु भी सामान्य विशेषात्मक ही होती है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान